दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, कभी भी लाइफ में जो है ना, आप कोशिश करिए कि खरगोश बनने का प्रयास मत करिए, क्योंकि कछुआ बनने में फ़ायदा है ज़्यादा। कछुआ बनेंगे आप, सिलेबस को थोड़ा करके चलेंगे और आपका सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा ये आपको ज्ञात भी नहीं होगा। लेकिन खरगोश क्या करता है कि थोड़ी दूर दौड़ता है और फिर वापस रुक जाता है। तो इस वजह से आप खरगोश मत बनिए, आप जो है कछुआ बनने का प्रयास करिए। आराम से चलते रहिए, रुकिए मत, चलते रहिए। एक टाइम आएगा कि आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, फिर इसी में हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्रृंखला है हमारी। आ जाते हैं ईमेल में। थोड़ा सा बच गया था उस कल, चूँकि इसकी ईमेल में फाइलें संलग्न कर सकते हैं। कहाँ से? एक अटैचमेंट करके होता है, आपको पता होगा, अटैचमेंट होता है ऐसे करके, उसका सिंबल होता है। जैसे आप अगर उसमें देखते होंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह आपको मिल जाता है, व्हाट्सएप पे भी मिल जाता है। उसी से जो है फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है ये, ठीक है। संलग्न कर सकते हैं, फाइल फॉर्म में रखा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। ईमेल में प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरे को कॉपी करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, मतलब दूसरे को ना पता चले उसको लिए क्या कर सकते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आपको पता ही है कि आप किसी को भेज रहे हैं, इसको ये ना पता चले कि हमने आपने इसको किसी और को भी भेजा है, इस वजह से BCC का यूज कर देते हैं, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाती है, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे। ईमेल स्वरूपण के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। वो क्या करता है? एक ईमेल संपादक के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, आउटलुक एक उसका वो है, प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप ईमेल सेंड कर सकते हैं उसका, ठीक है। आ जाइए हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए नवीनतम और सर्वोत्तम मानक क्या है? मीम्स। क्या होता था कि पहले के टाइम में केवल टेक्स्ट ईमेल में भेजे जाते थे, जब तक मीम नहीं था। तो मीम होता क्या है, आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। मीम से क्या है कि हम वीडियो, ऑडियो, PDF फाइल्स भेज सकते हैं, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ठीक है। ये होता है मीम्स। प्रिंटर, टेबल, मोबाइल और संचालन, ठीक। आइए अब हम लोग देखते हैं, हाँ आ जाते हैं। DPI जो है, इसको क्या कहते हैं? DPI को कहते हैं, DPI का मतलब क्या है? डॉट पर इंच, डॉट पर इंच, ठीक है। ये कहाँ यूज किया जा सकता है? जहाँ आपको विजिबिलिटी की नाम आती है। विजिबिलिटी क्या होती है कि ये आपको दिखाई देने वाला चीज़। जैसे मान लो कि आपको मोबाइल पे ये PDF दिख रही है, मतलब विजिबिलिटी होगी तभी आप देख सकते हैं। और विजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि डॉट पर सेकंड जो अंदर नीचे होंगे, इसके बहुत नज़दीक होंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा, और जैसे ज़्यादा ये डॉट पर इंच जैसे दूर होंगे तो आपकी इसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। आप इतना जान लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से इसको प्रिंटर में यूज करते हैं, डेस्कटॉप के स्क्रीन पे यूज करते हैं, PC में आपके यूज होता है, मोबाइल में आपके यूज होता है। तो मतलब ये उसी को बोलते हैं डॉट पर इंच, ठीक है। विवरण: भाषा उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर आउटपुट से सबसे अधिक जुड़ी हुई है, विशेष रूप से लेजर प्रिंटरों में, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन है पोस्ट स्क्रिप्ट। अब देखते हैं कि पोस्ट स्क्रिप्ट क्या है। हमें पहले ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इनका हिंदी थोड़ा क्रिस्टल होता है, तो इस वजह से मैं कभी इंग्लिश वर्ड भी यूज करते रहता हूँ। तो अगर कोई इंग्लिश मीडियम का भी है तो उसको एटलीस्ट समझ में आएगी ये बातें, ठीक है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होती है? ये पोस्ट स्क्रिप्ट एक पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है जिसे एडोब इंक ने बनाया है, जो प्रिंटर को बताती है कि पेज को कैसे प्रिंट करना है। प्रिंटर को यह बताती है कि इस पेज को प्रिंट कैसे करना है। ये पोस्ट स्क्रिप्ट का काम होता है, ठीक है। प्रिंटर नोजल के माध्यम से स्याही का छिड़काव करता है, इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर क्या होता है? ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, नॉन इम्पैक्ट। आपको पता हो कि आइए प्रिंटर के बारे में ही बात कर लेते हैं। प्रिंटर जो होते हैं, मैं आपको अभी इसका एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर में जो होते हैं ये क्या करते हैं, यह सरफेस को कांटेक्ट में रख करके प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये बिना कांटेक्ट में आए प्रिंट करते हैं, ठीक है। जैसे अब आप ये पूछ ले कि इंकजेट प्रिंट क्या इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं आपके? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील और चेन प्रिंटर, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से हैं, तो ये टिल याद कर लीजिए, TIL। तो थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर जो होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बिना उसके कांटेक्ट में आए, पेज के बिना कांटेक्ट में आए प्रिंट करते हैं ये, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रिंटर जो है, प्रिंटर के पापा कौन है, फादर या फाउंडर कौन है, तो वो हैं जॉन गुटेनबर्ग, ठीक है। और कभी भी प्रिंटर की जो मतलब इफिशिएंसी नापी जाती है, इसका जो प्रिंट करने का रेट होता है, किस हिसाब से प्रिंट करता है, वो दो फॉर्म में करता है। एक PPM में करता है और एक DPI में करता है, डॉट पर इंच में करता है, ठीक है। और एक पेज पर मिनट में करता है। ये जो प्रिंट करता है, मतलब उसका जो डॉटेड क्लियरिटी की, विजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये PPM और DPI, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो ये कांटेक्ट में आते हैं ये कैसे हैं, ये प्रिंटर्स, इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा देख लेते हैं। थर्मल प्रिंटर, जैसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं, पहले नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होंगे वो क्या करेंगे, थर्मल में होगा। थर्मल में क्या करेंगे कि थर्मल की बात कर रहा है तो यहाँ पे हीट का प्रयोग करेंगे हम, हीट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। थर्मोक्रोनिक हीट सेंसिटिव पेपर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। और जैसे लेजर हो गया, लेजर में क्या करेंगे, लेजर में हम करेंगे कि सेमीकंडक्टर लेजर बीम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें टोनर और पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो क्या करते हैं, स्प्रे करके ये प्रिंट करता है। इंकजेट पहले स्प्रे करता है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे पूरे छिड़काव टाइप का करके प्रिंट करता है ये, ठीक है। और अगर आ जाते हैं कि इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर में, इम्पैक्ट प्रिंटर में डेजी व्हील होता है। आपको पता है कि इसमें इंक होती है और रिबन होता है। और इसको जो है रॉबर्ट हॉवर्ड ने बनाया था, रॉबर्ट हॉवर्ड ने इसके फादर हैं, फाउंडर हैं, ठीक है। और डेजी व्हील में व्हील्स लगे होते हैं, डेजी व्हील की व्हील लगा है ना, तो व्हील्स लगे होते हैं इसमें। डेजी व्हील क्या हुआ कि 1970 में डेवलप किया गया था एंड्रू गैबर की मदद से, ठीक है, एंड्रू गैबर ने किया था। और डेजी व्हील का जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। चेन प्रिंटर क्या होता है, चेन प्रिंटर IBM के द्वारा डेवलप किया गया था और ये लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है। चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। आप इसको कहीं लिख लीजिएगा या इसको 2-3 बार सुनिएगा तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, आराम से आपको हो जाएगा इससे, ठीक है। अब आ जाते हैं, ये देखिए इंकजेट प्रिंटर हो गया था हमारा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, कैरेक्टर इम्पैक्ट प्रिंटर। अक्सर जिस प्रिंट हेड का उपयोग करते हैं वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड हेड होते हैं, ठीक है। गैर प्रभाव प्रिंटर द्वारा चित्र बनाने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता है, लेजर तकनीक, इंकजेट स्प्रे और इलेक्ट्रोस्टैटिक विधियां। लेजर प्रिंटर में घूमते हुए ड्रम पर चार्ज वितरण बनाता है लेजर बीम, जाहिर सी बात है। उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटर अधिक सहज पैटर्न बनाते हैं, आसन्न बिंदुओं और ओवरलैप करने की अनुमति देने के लिए बिंदुओं की स्थिति को स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर की विशेषता है टच स्क्रीन इंटरफेस। टच स्क्रीन इंटरफेस टैबलेट की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, आपको पता ही है।
है मोबाइल मोबाइल उपकरणों पर हैप्टिक फीडबैक सक्षम करने के लिए घटक महत्वपूर्ण है वाइब्रेशन मोटर। ठीक है, वाइब्रेशन मोटर। हैप्टिक फीडबैक क्या होता है ये बता दीजिए पहले। जब आप मोबाइल की स्क्रीन पर टैप करते हैं ऐसे, ठीक है, टैप करते हैं तो हल्का सा वाइब्रेशन, ऐसा हल्का सा लगेगा कुछ हो रहा है। जैसे मान लो कोई मैसेज आया तो ऐसे ड्र से करता है, तो वो क्या है कि वो आपका हैप्टिक फीडबैक है। ठीक है, तो ये कैसे सेट करते हैं इसको, आप सेटिंग में जाइए, साउंड में जाइए, साउंड से जो है आप इसको ऑन कर सकते हैं। सिम यहाँ है, जिसका फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, सिम उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है। जीएसएम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। ठीक है, तो ये होता है। आ जाइए, एमएस वर्ड और एक्सेल के महत्वपूर्ण कंटेंट है तो उनको देख लेते हैं हम लोग। आ जाइए देखते हैं, ये है। आइए हम थोड़ा सा आपको एडिशनल जानकारी करवा देते हैं इसमें। अगर मान लीजिए कि आपसे ये पूछ ले कि भैया हमने जो है एमएस ऑफिस क्या होता है, चूंकि एमएस ऑफिस के पार्ट ही हैं ये सारे, एक्सेल, पॉइंट, पावर पॉइंट और एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस आपको पता हो कि ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कब किया गया था? 1988 में। ठीक है, और इसका फर्स्ट वर्जन जो आया था वो फर्स्ट वर्जन जो था वो था 1.0। ठीक, और लेटेस्ट वर्जन जो आया है एमएस ऑफिस का वो है ऑफिस 2021। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन है ये। और ये पूछ ले कि क्लाउड वर्जन कौन सा है एमएस ऑफिस का? क्लाउड वर्जन वो होता है आपका ऑफिस 365। ठीक है, 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिब्रे ऑफिस जो होता है वो क्या है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप किया, वैसे लिब्रे एक कंपनी है, उसने क्या किया कि लिब्रे ऑफिस, उसमें सारा कंटेंट समाहित कर दिया, पावर पॉइंट, एक्सेल, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं इसमें। जैसे इसके एमएस वर्ड में लिब्रे ऑफिस को राइटर बोलते हैं, एक्सेल को यहाँ पे कैल्क बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये पूछा जाए कि एप्पल का जो है, एप्पल का वो एमएस ऑफिस का नाम क्या है, उसको आई वर्क बोलते हैं एप्पल के। ठीक है, गूगल को क्या कहते हैं? गूगल के एमएस ऑफिस को गूगल्स कहते हैं। ठीक है, गूगल के एमएस ऑफिस को क्या कहेंगे? वो कहेंगे गूगल सूट, गूगल SUIT सूट। ठीक है, आ जाइए अब आगे हम लोग देखते हैं। यस वर्ड एक उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। आपको पता है कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो केवल उनको सिस्टम में ही रिक्वायरमेंट होती है, जब ऑन ऑफ करने में, वो चलने में सहायक होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर फ्रेंडली होते हैं, यूजर को समझने के लिए, यूजर के कार्य को आसान करने के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, आइए अब आपको देखते हैं इधर नेक्स्ट। एमएस वर्ड में विंडोज को स्प्लिट करने या स्प्लिट व्यू को हटाने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है, अल्ट कंट्रोल प्लस एस, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे। इसमें कह रहा है कि एमएस वर्ड में हेडर सुविधा उपयोग प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर सामग्री प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, जबकि मेल मर्ज यहाँ देखो, मेल मर्ज सुविधा का उपयोग कई प्राप्तकर्ताओं के लिए पत्रों या ईमेल को निजीकृत करने के लिए किया जाता है। आइए आपको इसको समझा देते हैं। हेडर, जैसे मान लो आपका एक पेज है ये, तो आपको पता हो कि इस पेज में ये ऊपर वाला हेडर हो जाता है, ये वाला फुटर हो जाता है। ठीक है,
ये हेडर हो गया, ये फुटर हो गया, फुटर हो गया ये। अब ये कह रहा है कि मेल मर्ज, मेल मर्ज मान लो कि जैसे ये आपका ईमेल है, इस ईमेल को आपको एक साथ 10 लोगों को भेजना है, तो ये कार्य आपको MS वर्ड देता है, उसको बोलते हैं मेल मर्ज करने। ठीक है, ये बोल रहा है ये। आ जाइए यहाँ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस 2007 में नई सुविधा पेश की गई है, वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग करना। ठीक है, इस वर्ड में सुविधा आपको दस्तावेज के विभिन्न अनुभागों में फॉर्मेटिंग विशेषताओं के एक सेट की परिभाषित करने और लगातार लागू करने की अनुमति देता है। शैली, अब ये कहेंगे शैलियाँ क्या हैं? शैलियों को आप स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल को शैली इन्होंने लिख रखा है, इंग्लिश में आप इसको याद रखिए कि स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल मतलब होता है बिग, बोल्ड, इटैलिक, ये होते हैं किस फॉर्म में लिखा जाएगा, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा उनका। ठीक, इस वर्ड में मेल सुविधा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? मुख्य दस्तावेजों को डेटा स्रोत के साथ मर्ज करके व्यक्तिगत दस्तावेज भेजना। ठीक है, इसी को मेल मर्ज कहते हैं। आ जाइए, MS वर्ड में मेल मर्ज की सुविधा आपको किसी दस्तावेज को डेटा स्रोत से लिंक करने और व्यक्तिगत पत्र या लेबल सृजित करने की अनुमति देता है। ठीक है, मेल मर्ज कुल मिलाकर के आप इनको देख लीजिए। ठीक है, मेल मर्ज क्या होता है? मेल मर्ज एक ही लेटर या फाइल को आपको कई लोगों को भेजना होता है, उसी मेल मर्ज कहते हैं। मेल मर्ज के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होगा मेन, एक होता है सोर्स। मेन डॉक्यूमेंट जिसको आपको भेजना है, ठीक है, और दूसरा होगा डेटा सोर्स जहां आपको भेजना है। तो इसमें आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जो जाता है, और इसमें डेटा सोर्स में क्या है कि जो लिस्ट आपको भेजनी है जिस पर ये चीज़ें, वो ये फाइल्स या फोल्डर, तो वो इसमें आते हैं। और इसका प्रोसेस क्या होता है? पहले आप मेलिंग टैब ओपन करेंगे। ठीक है, आपके उसमें MS वर्ड में मिल जाएगा ये, उसको ओपन कर लेंगे। फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे जाएंगे, फिर सेलेक्ट रेसिपिएंट करेंगे, कौन कौन से रेसिपिएंट को जाना है ये चीज़। फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड करेंगे जिसमें नेम और एड्रेस फिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट देखेंगे कि किसको हम भेज रहे हैं, उन्हीं को जा रहा है। फिर उसके बाद हमने क्या भेजना है वो भी आप उसी टाइम में देख लेंगे। फिर उसके बाद हम जैसे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करेंगे, वो सारा मैसेज सबके पास चला जाएगा। ठीक है, आपके पास नेट कनेक्शन होना चाहिए बस। चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने की क्रिया को क्या कहे, मतलब क्रिया के लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? शिफ्ट F3। ठीक है, शिफ्ट F3 क्या होता है? जो शीघ्रता से किसी चीज़ को अपर केस में चेंज करना। मतलब एक लोअर केस होता है, जैसे ABC, ए लोअर केस हो गया, अपर केस मतलब ABC। ठीक है, ये होते हैं अपर केस लेटर। आ जाइए, MS वर्ड में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और F। ठीक है, पेस्ट के लिए कंट्रोल B, और अगर पेस्ट के लिए कर रहा है, कॉपी के लिए कंट्रोल+C। ठीक है, अगर सेलेक्ट ऑल के लिए सेलेक्ट ऑल कंट्रोल+A। ठीक है, आइए किसी दिन समतुल्य रिक्त स्थान पर जाने के लिए प्रयुक्त कुंजी क्या होती है? शिफ्ट और टैब। अगर मान लो एक टैब से दूसरे टैब में जाना है तो शिफ्ट टैब भी करते हैं इसको। ठीक है, एक टैब से दूसरे टैब में जाने के लिए। आइए, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट के फ़ॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट तक बढ़ाया जा सकता है। शिफ्ट मतलब कंट्रोल और ओपन वाला बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, तो ये होता है, आप इनको जब प्रेस करेंगे तो अपने आप उसका फ़ॉन्ट बढ़ते जाएगा। MS वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बॉस और एनग्रेव को के रूप में जाना जाता है। फॉन्ट इफेक्ट हैं ये, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। ठीक है, फॉन्ट इफेक्ट को बोलते हैं। आज ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता ही है। 8.5 इंच इंटू 14 इंच के आकार वाले कागज
क्या होते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं ये, ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे A4 साइज का होता है वैसे ही ये भी होते हैं। MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन होते हैं, आपको भी पता है, ये तो आपको मोबाइल में खूब अच्छी तरीके से करते होंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। क्या, स्टाइल्स, यहाँ देखो दे दिया, यहाँ शैलियाँ नहीं दिया, ठीक है, स्टाइल होती हैं। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करेंगे राइट एरो, एक कैरेक्टर आगे जाएंगे राइट एरो, एक कैरेक्टर पीछे जाएंगे तो लेफ्ट एरो, एक कैरेक्टर ऊपर जाएंगे, एक लाइन ऊपर जाएंगे सीधे तो वो अपर एरो, एक लाइन नीचे जाएंगे तो सीधे नीचे डाउन एरो, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट। 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से ड्रॉप कैप लेटर या अक्षर की ऊंचाई होती है पैराग्राफ में 3 लाइन तक, ठीक है। आ जाते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन की स्थिति क्या होती है, गटर मार्जिन ऐसे होती है, ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट, तो एक गटर मार्जिन इधर कर देते हैं, एक गटर मार्जिन इधर कर देते हैं। और ये क्यों किया जाता है, जैसे मान लो आप स्पाइरल करवा रहे हो तो आप या तो ऊपर से स्पाइरल होता है, आपको पता है स्टेनो वगैरह जो करते होंगे देखते होंगे कि ऊपर से होता है, एक मार्जिन एक जो है स्पाइरल इधर से की जाती है, तो इस वजह से स्पाइरल करने के लिए कि पेज में अक्षर जो है सही सलामत रहे, उनमें कोई इफेक्ट ना हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से गटर मार्जिन छोड़ी जाती है, ठीक। आज गटर मार्जिन हो गया। लेफ्ट और टॉप पे होती है, आपको इतना पता ही होगा। बुक मार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है भविष्य में, बुक मार्क मतलब कोई चीज़ें उनको सेव करने के लिए, ठीक है, मान लो आपने कोई कार्य किया उसको सेव कर दिया, बुक मार्क कर दिया। भविष्य में उल्लेख किए गए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए, ठीक है, भविष्य में आपको यूज करना है। अब क्लिप बोर्ड बोल रहे हैं, क्लिप बोर्ड को पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। क्लिप बोर्ड क्या है, जब आप किसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं तो वो क्लिप बोर्ड में पड़ा रहता है, तो अब जब पेस्ट करते हैं, मान लो आपने कॉपी कर लिया 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद उसको पेस्ट कर रहे हैं तो वो कहाँ था, सिस्टम में कहीं तो रहा होगा, वो क्लिप बोर्ड में था, तो वहीं से आकर पेस्ट हो जाता है, ठीक। बस इतना है कंडीशन कि आप उसको ऑफ मत कर दीजिए सिस्टम को, तब तक वो चलते रहना चाहिए सिस्टम, बस इतना ही है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेआउट और मार्जिन्स का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं के मार्जिन सेटिंग को अनुकूलित या कस्टमाइज कर सकते हैं या चुन सकते हैं। जाहिर सी बात है, लेआउट में जाएंगे फिर वहाँ से मार्जिन में जाएंगे तो मार्जिन को हम सेट करते हैं अपने पेज की, ठीक है। वर्ड 2016 के प्रलेख में या डॉक्यूमेंट की में सामग्रियों की तालिका को प्रविष्ट करने के लिए आपको इंसर्ट मेनू टैब पर जाना होगा, ठीक है। अगर कोई सामग्री उसमें ऐड करनी है आपको तो इंसर्ट मेनू में आप जाएंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में स्लाइड्स पर दिखाई देने वाली सभी सामग्रियों को फॉर्मेटिंग या पोजीशन या प्लेस होल्डर बॉक्स निहित होते हैं स्लाइड मास्टर पे, ठीक है। स्लाइड मास्टर जो होती है, सभी सामग्रियां जो है सभी पे, अगर मान लो कि आपने 10 स्लाइड बनाई है तो ये क्या होता है कि अगर आपने यहाँ लिखा वही चीज़ तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा जाएगा, वही यहाँ पे भी, वही यहाँ पे भी, ये स्लाइड मास्टर का काम होता है। ऑफिस 365 का प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप सदैव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रस्तुत किए गए सर्वाधिक अद्यतन या अपडेटेड ऐप्स चला रहे होते हैं। यह नियमित सुरक्षा अद्यतनों और अति महत्वपूर्ण टूल्स हैं जैसे उपलब्ध कराते हैं, उपागम करवाता है ये, ठीक है। अगर आपको पता चले कि क्लाउड बेस्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कौन सा टूल है, कौन सा वो वर्जन है, तो ऑफिस 365 या माइक्रोसॉफ्ट 365 ही है, ठीक है, जिसको आप क्लाउड बेस्ड बोलते हैं। अब आ जाइए हम लोग थोड़ा सा इसमें MS वर्ड के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा आपको एडिशनल जानकारी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको करिए, ठीक है। MS वर्ड जो था, फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है। MS वर्ड में मतलब अगर ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वर्ड प्रोसेसर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पेंसिल बोलते हैं इसको।
या इसको वर्ड स्टार भी बोलते हैं, वर्ड स्टार। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि एप्पल का वर्ड प्रोसेसर क्या है, उसका नाम है पेज। ठीक। और लिब्रे ऑफिस को वर्ड प्रोसेसर को राइटर कहते हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड प्रोसेसर को एमएस वर्ड कहते हैं। ठीक है। और गूगल के वर्ड प्रोसेसर को गूगल डॉक कहते हैं। ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि इसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है, किसका, एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन .doc 2007 के पहले तक। ठीक है। .docx ये 2007 के बाद। अगर ये पूछ लिया जाए कि .docm किसका है, तो ये माइक्रो के लिए होता है। ठीक है, माइक्रो। .dot किसके लिए, टी मतलब टेम्पलेट के लिए लगाते हैं। ठीक है, टी मतलब टेम्पलेट के लिए लगाते हैं। अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि जूम इन परसेंटेज में इसमें क्या होता है, जूम परसेंटेज जो होता है वो होता है मैक्स। अगर ये पूछा जाए कि इसमें मिनिमम कितना होता है एमएस वर्ड में, तो मिनिमम 10% होता है जूम परसेंटेज। और अगर ये पूछा जाए कि डिफ़ॉल्ट कितना होता है, डिफ़ॉल्ट ये 100% होता है। और मैक्सिमम जूम परसेंटेज वर्ड में कितना होता है, 500%। ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट साइज क्या होता है। अगर ये फ़ॉन्ट साइज पूछ रहा है तो आप ये जान लीजिए कि 8 फ़ॉन्ट साइज होता है, 8 से लेकर के 72 तक। ये किसमें, एक जो ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है ओपन, उसमें दिखता है। 8 यहाँ पे होता है, 72 इधर होता है। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन अगर ये फ़ॉन्ट साइज मैक्सिमम पूछ ले तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा, तब ये 1638 हो जाएगा, 1638। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि इसमें वर्ड चूंकि वर्ड तो वर्ड लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए बनाया गया, अगर ये मैक्सिमम कॉलम पूछ ले आपसे, कॉलम पूछ ले तो आप 63 बताएंगे। ठीक है। अगर ये पूछ ले कि मैक्सिमम रो इसमें वर्ड में कितने होते हैं, तो अनलिमिटेड हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि इसमें होम टैब पूछा था, होम टैब। ठीक है। होम टैब में क्या होता है कि आपको पता हो कि पहला तो क्लिप बोर्ड ही हो जाता है, क्लिप बोर्ड होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें फ़ॉन्ट का हो जाता है। तीसरा जो है इसमें पैराग्राफ्स हो जाते हैं उसकी सेटिंग करने के लिए। चौथा जो होता है इसमें वो स्टाइल हो जाती है होम टैब में। ठीक है। और पांचवा जो हो जाता है वो एडिटिंग हो जाता है, एडिटिंग, जिसमें फाइंड एंड रिप्लेस होते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस। अब इसमें क्या है कि कुछ शॉर्टकट कीज बची हुई हैं, जिनको मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में, अभी ये बचा भी हुआ है, एमएस वर्ड पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी है उसमें लगभग 10 क्वेश्चन बचे होंगे, तो उनको आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। उसी दौरान मैं आपको कुछ शॉर्टकट की स्टिकी नोट लगा के दे दूंगा, तो उससे आपका ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप जब भी उसको देखा करेंगे तो आपको वो चीज़ें याद आएंगी। और कोशिश करिए कि आप अगर इसको लिख नहीं पा रहे हैं, या आप लिखिए मत, पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनको लेक्चर को 2-3 बार देखने का प्रयास करिए। अगर 3 बार देख लिए तो आपके एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। बस हमें यही चाहिए, और कुछ नहीं करना है हमें, बस इतना करना है कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गलत ना हो, तो बस दूसरों से आप वैसे ही आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो आइए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।